भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जिस दिन मनाया जाता है ये है 13 फरवरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन में दूरगामी सुधार के तहत ऊपरी सीमा को 45,000 से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में मारियो द्रागी को नियुक्त किया गया है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। पाकिस्तान देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर 262 के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं। ये हैं जो टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाले दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया। ये है नोवाक जोकोविच। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की जिस महिला को श्रम और श्रमिकों के लिए घरेलू सहायक परिसर में विशेष सहायक नामित किया है, ये है प्रोनीता गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को जिस राज्य के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया है, ये उत्तर प्रदेश के बहराइच में किया है। भारत सरकार ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तौर पर जिस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराए हैं, ये सीरिया को। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने, स्थानीय कलाकृति, हस्तशिल्प को बढ़ावा देने हेतु फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यह है महाराष्ट्र। जिस संगठन ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन के 2 संस्करणों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। जिस भारतीय स्पिनर ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हाल लिया और वो ऐसा करने वाले भारत के दूसरे बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं, ये हैं अक्षय पटेल। भारतीय क्रिकेट टीम के जिस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये है नमन ओझा। आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदल करके पंजाब किंग्स कर दिया है। बिहार एवं झारखंड के जिस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये हैं राम एस जोइक। हाल ही में जिसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया है, ये किरण बेदी हैं। हाल ही में वो देश जिसने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान की है, ये अमेरिका है। जिस केंद्रीय मंत्री ने 15 फरवरी 2021 को वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना शुरू की है, ये है स्मृति ईरानी। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में जिसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये है एकता कपूर। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार कुंभ की अवधि को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। जिस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एक ई छावनी पोर्टल को शुरुआत किया है, ये हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNCDF का कार्यकारी सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, ये हैं प्रीति सिन्हा। जिस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी है, ये ओडिशा के हैं। जिस देश के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने गरीबों और निराश्रितों के लिए रियायती पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने हेतु माँ कैंटीन का शुभारंभ किया है, ये पश्चिम बंगाल है। माँ कैंटीन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है ये असम है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये आंध्र प्रदेश है। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष जिसे चुन लिया गया है ये है शिको हाशिमोतो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि भारत अगले वित्त वर्ष में जितने प्रतिशत वृद्धि के साथ सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। ये है 10% वृद्धि के साथ भारत सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था में आगे होगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जिस ग्रह पर जीवन की खोज के लिए परसिवरेंस रोवर की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है ये मंगल ग्रह पर। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित जिस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है ये संदेश ऐप है। दक्षिण अफ्रीका का जो क्रिकेटर IPL नीलामी के इतिहास में सबसे ज़्यादा राशि 16.25 करोड़ रुपए में बिकने वाला पहला प्लेयर बन गया ये क्रिस मॉरिस हैं। दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। जिस शहर को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है हैदराबाद है। जिसने रूसी जोड़ीदार कैमिला रखीमोवा के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीता है ये अंकिता रैना है। वो राज्य सरकार जिसने राज्य में कोविड वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने का निर्णय लिया है ये ओडिशा राज्य है। ओडिशा राज्य सरकार ने टाटा ने जिस कंपनी में 68% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया ये बिग बास्केट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत एवं जिस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते किए जाने को मंजूरी प्रदान की है ये मॉरीशस है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है ये फाफ डुप्लेसिस हैं। भारत की ओर से जिसे अंतर्राष्ट्रीय या सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है ये अजय माथुर हैं।